माफ है। 72,000 रुपये बिल मेरा आया हुआ है। 5 मेंबर कुल परिवार में है, ठीक है ना। मीटर कंटिन्यू चल रहा है, तो 72,000 रुपये बिल इसीलिए नहीं भरा जा रहा है कि ये कह रहे हैं फ्री है, तो फ्री है तो फिर बिल क्यों भरा जाए, या फिर ये कहते हैं कि पैसा लो और जितना हम यूज करते हैं उसका पैसा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और मंथली बिल भेजे ना। जितना ज्यादा परेशान जनता को किया जाएगा उतने ज्यादा जो है कि ये मुखर होके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कहा गया है ना कि गाय जो है कसाई को ज्यादा प्यार करती है, और इस भाषा को ये पॉलिटिशियन अच्छी तरह से समझ गए हैं, और जिसकी वजह से आज वो चीज देखा गया है। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे यहाँ के लोकल रेजिडेंट लोगों से कि 2024 में किसके साथ जाएंगे। ये 2024 का ये मुद्दा नहीं है, ये लोकल समस्या है इनकी। ये 2024 वाले भी की भी पूरी करने की इसकी जिम्मेदारी है। 2025 में जो आएंगे उनकी भी ये जिम्मेदारी है इन समस्याओं से निदान कराना। और अभी जो अपना ये चुनाव लड़के गए हैं 2022 वाला निगम का, उनकी भी जिम्मेदारी है। यहाँ के लोग जो है कि बड़ी राजनीतिक दलों की बात हम करें तो सारे दल, अब देखिए कभी तो हमें बांटा गया जगह जगह, भैया जगह जगह हमें बांटा गया, कभी हमें धर्मों में बांटा गया, कभी हमें पंथों में बांटा गया अपने अपने फायदे के लिए। आज बांटा जा रहा है जातियों में, बांटा जा रहा है जातीय सर्वेक्षण करा करके, तो ये हमें केवल बांट करके अपना मलाई खाने के चक्कर में पड़े हैं। हम बटे ना, एकजुट रहे, और इन पार्टियों के बारे में क्यों हम सोचें। जब तक हम पार्टियों के बारे में सोचेंगे, पार्टियों के लिए जो है कि लगे रहेंगे फला पार्टी, तब तक हम ऐसे ही स्थिति में अपने आप को जीने के लिए बाध्य कर देंगे। और जिस दिन हम पार्टियों के बंधन से मुक्त हुए, उस दिन ये हमें इनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ये लोग हमारे पास आएंगे। हमें बांटने की राजनीति जो कर रहे हैं उनसे दूरी बनाना चाहिए। इन राजनीतिक सभी दलों से दूरी बनाना चाहिए, किसी एक दल से नहीं। हम उसी की सुने, उसी के साथ रहे जो हमारे साथ रहे, जो हमारे सुख दुख में रहे, जो हमारे समस्याओं को समझे। जी नमस्कार। आइए, मैं होर्डिंग पोस्टर लगा करके किसी से चवन्नी नहीं लिया था, लगा करके मैं समझाया था किस तरीके से काम होगा, लेकिन यहाँ के लोगों को ही नहीं समझ आता। बता दूं कि पिछली बार चुनाव मैं लड़ा था अपने दल से किसी को, तो उसको इस मार्केट से 9 वोट मिले थे, पूरे नेहरू नगर से 9 वोट ना। सारे लोग उस समय जैसे इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आता है साफ हो जाएगा, तब ये कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा। हाँ, और वो ये जो एक साफ हो गया, और 2 दिन के लिए सब लोग पार्टियों में भाग गए। जहां से 500 रुपए मिला, आधा मिला, वोट उनके पास गया। वही आधा रुपया न लेकर के, 500 रुपए 1000 रुपए न लेकर के, अगर वास्तव में अपनी समस्या को देख करके वोट दिए होते तो आज ये समस्या नहीं रहती। मैं मानता हूं चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी जब पता लगता कि हाँ भाई नेहरू नगर के लोगों ने, इतने लोगों ने साथ दिया, तो इस समस्या को चाहे हमें संघर्ष करके सड़क पे, चाहे हमें न्यायालय से जो भी दिक्कत होती, उसको जो है हम वहां से निदान इसका निकालते। और मैं तो कहता हूं कि काम कोई करने चलता हूं तो मैं चाहे उस काम को पार्षद रोक ले, विधायक रोक ले, या सांसद रोक ले, कोई भी उस काम को रोके, जनता का अगर साथ है तो काम मैं करवा के देने की गारंटी लेता हूं। मैं नहीं, हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो एकदम सक्षम है, वो किसी मायने में किसी भी प्रतिनिधि से कम नहीं रख अपने उसको रखती है, अपनी जो है कि जिम्मेदारी को समझती है। आज आप देख रहे होंगे हर एक क्षेत्र का जगह जगह से समस्याओं का जो है कि अंबार लगा हुआ है। मैं लगातार अपने पोल खोल के माध्यम से भी जनता के बीच में रखता रहा हूँ। इससे ये चीज पूरी दिल्ली को दिख रही है कि पटेल नगर में आखिर ऐसा क्यों बना दिया गया। तो ये एक राजनीतिक समझ है, कारण है कि अगर आज इनको नाला बना के दे दिया गया, इनकी सारी व्यवस्था दूर हो गई, कल जब वोट मांगने कोई आएगा तब दूसरी चीज मांगेंगे कि मुझे ये करो। हाँ, अभी इनको बांध करके इसी नाले में इसलिए रखा गया
कि भैया नाले में कम से कम 5 चुनाव निकालो, नाले में उलझे रहेंगे, इसके आगे इनका दिमाग ही नहीं जाएगा। और जैसे नाले वाला निदान करके दे दिए, वैसे जो है कि फिर दूसरा कोई मुद्दा आ जाएगा, पार्कों को ठीक करा दो यार, यहाँ पे जो है कि सीसीटीवी कैमरे जो डेड पड़े इसको चालू करा दो, हाई मास्ट लाइट लगवा दो, ये सब लोग मांग करने लगेंगे। कोई जगह होगी जो है कि सरकारी जगह, तो उसमें बोलेंगे कि बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरी खुलवा दो, इन सब की बात करने लगेंगे, तो मुद्दे बढ़ जाएंगे ना। तो करना नहीं है उनको चुनाव, किसी जेन्युइन समस्या को मुद्दा बना करके इनको करना। जैसे अभी मैं बता दूं, उदाहरण दे दूं, प्रेम नगर फाटक, रेलवे फाटक जो आज फुट ओवरब्रिज बन रहा है, इसके लिए जब भी इलेक्शन आता था, चाहे अजय माकन जी हो, चाहे डॉक्टर भीम शर्मा हो, चाहे जो है कि और भी दूसरे दल, इलेक्शन आने से पहले ही उसका शिलान्यास कभी कोई कर रहा है, तो कभी फीता लेकर के पटरी नाप रहा है कि इधर से जाएगा अंडरपास आएगा, इधर से अंडरपास आएगा। जब हमने पूरा जो ड्रामा देख लिया, हमारी टीम ने 2014 में से संघर्ष करना उस पर चालू किया, और 2017 तक जब उस पर कोई निदान नहीं निकला, तब हम लोग भागे कोर्ट भागे। आज कोर्ट के आदेश पे देखिए फुट ओवरब्रिज बन रहा है। आज ना कोई अपनी समस्या में उसको मुद्दा बनाता है किसी चुनाव में, ना तो कुछ बनता है, ना तो कोई रेल की पटरियों को नापने जा रहा है। समस्या खत्म। अब वहां के लोग दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे, अब वहां पे दूसरा मुद्दा आएगा सामने। उसी तरीके से जो है कि ये है कि इसको जो है कि अगर ये समस्या का निदान यहाँ के लोग खड़े होकर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो समस्या का भी निदान किया जाएगा। और बाकी अब देखते हैं कि एक डेलीगेशन हम मेयर साहिबा के पास भेजेंगे इस समस्या को लेकर के, और देखते हैं उनका क्या कहना है, और फिर उसके बाद यहाँ के लोगों को लेकर के जो संघर्ष करना होगा करेंगे, और इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के लोग आपके साथ नहीं गए फिर? देखिए, कहा गया है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे बहुत मुर्दे बसते हैं, सहना पड़ रहा है, जीव नहीं, जान नहीं उनके अंदर, अकड़ है, जगह जगह बटे हुए हैं, लेकिन कुछ उसमें से सजीव लोग हैं। हम उन्हीं को लेकर चलेंगे। हो सकता है कि कल जो अकड़े हुए हैं उनके शरीर में जान आ जाए और लचीले हो जाए। अपना हम काम करेंगे, जैसा जिसको साथ देना हो दे, ना देना हो ना दे, लेकिन समस्या तो सबकी है। इस रोड पे आज हम लोग खड़े हैं, अगर सूखी सड़कें होती, सारा चीज होता, तो हमें खड़े होने की जरूरत नहीं थी, कम से कम सूखे जगह पे तो खड़े होते। यही सोचेंगे कि हमारी समस्या, हम अपनी समस्या समझ के करेंगे, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा मत आए। समस्त क्षेत्रवासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये राजनीति करने वाले जितने राजनीतिक दल हैं, वो केवल हमें आपको बांट करके, हमारे आप में विद्रोह करा करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वो कभी धर्म में बांटेंगे, कभी जाति में बांटेंगे, लेकिन अगर हम आप संकल्प ले लें केवल बटे ना, तो देखिए वो सारे राजनीतिक दल घुटने केवल आपके के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और वही हमें करना चाहिए। हमें किसी दल का गुलाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी दल ने हमें पैदा नहीं किया है, पाला नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखा है, और हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। किसी दल का दी हुई भीख से हमारा पेट नहीं पलता। हमें दल में किसी में नहीं जाना चाहिए, और इस दलदल से हम सबको निकलना चाहिए। दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री, बिजली फ्री, 10 में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री। क्या बात है, आम आदमी पार्टी आप सबको हजम नहीं होती या विरोध करना एक पेशा बन गया? आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा। महिलाओं को तो ऐसी बस फ्री है कि जहाँ पे 10 महिलाएं खड़ी हो जाओ, बस वाला रुकता ही नहीं, आगे चला जाता है दूसरे स्टॉप पे। वो बस फ्री, वो केजरीवाल जी को मुबारक। ये बिजली फ्री कि जिनका जिनका कभी कमर्शियल मीटर, उनको जो है कि कोई मीटर पे चार्ज नहीं लगता था, नॉमिनल चार्ज होता था, आज पर किलोवाट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगा के दिया जा रहा है। और साथ में एक वो लगाना पड़ रहा है आजकल, कौन सा वो बोलते हैं, बूस्टर के क्या बोलते हैं उसको जी, कि जिससे बिजली का बिल कम आए। वो पहले भी नहीं लगता था, पावर सेवर उसको बोलते हैं, वो लगाना पड़ रहा है। ये पहले नहीं लगाना पड़ता था। उसके बावजूद भी जिसका पहले बिल आता था 1,000 मान लीजिए, अब उसका आ रहा है 2,500, मतलब 1.5 गुना।
तो ये भी केजरीवाल साहब को मुबारक। और रह गए 20,000 लीटर पानी फ्री, तो मैं मानता हूँ जहाँ ये 36 की कनेक्शन गई है उसके आसपास के लोग 20,000 लीटर पा जा रहे हो, लेकिन जैसे यही पहाड़ी पे चले जाएंगे वहां पे 20 लीटर पानी नहीं मिल रहा है उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सारी चीजें केजरीवाल साहब को मुबारक, यहाँ की जनता अब समझ चुकी है। 20,000 लीटर पानी वो अपना अपने पास रखें, बस का किराया अपने पास रखें, क्योंकि कोई भी काम काजी महिला ही रोज बस से यात्रा करती है, ना कि हमारे आपके घर की महिलाएं जो चौका बेलन में लगी हुई हैं वो रोज बस में घूमने जा रही हैं। लेकिन उनको जिस दिन महीने का बिजली का बिल आ जाता है जो 500 आता था और आज 2,000 आ रहा है, तब उनको समझ में आता है करे तो फ्री का तो इतना देना पड़ रहा है। और जो पानी भरने के लिए जो महिलाएं टैंकर से पानी भर रही हैं और कमर पे या फिर कंधे पे गैलन रख करके धो के अपने घर लेके जा रही हैं, उनको भी समझ में आ गया करे तो ठग लिया इसने। 20,000 लीटर बोला था, यहाँ पे 40-40 लीटर का गैलन रख करके मैं घरों में पानी पहुंचा रही हूँ। ये तो महिलाएं समझ गई, जनता समझ गई, सारे लॉलीपॉप को समझ गई है। अब जनता जो कोई निर्णय लेना है तो उसको आगे करना क्या है, ये दो के दोनों चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो अपना दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, दो के दोनों बहुत बढ़िया व्यापार जनता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि दो के दोनों व्यापारी हैं। कांग्रेस तो दो के दोनों का गुरु निकली है। कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से, अगर कांग्रेस उस तरीके का नहीं काम करती तो कांग्रेस को जाने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ने आज दिल्ली को जो है कि जो फ्लाईओवर जो रोड दिया कांग्रेस की देना है, दिल्ली में जो भी उत्तम काम किया कांग्रेस की देना है। एक भी ब्रिज बना दे, एक भी फ्लाईओवर बना दे, जब से इन्होंने सरकार बना दिया। ये देखिए इन नरक, ये देखिए इसमें ये नेहरू नगर है, 20,000 लीटर पानी फ्री बह रहा है, 20,000 लीटर पानी फ्री बह रहा है। अब इसको देख सकते हैं आप, ये बह रहा है, ये नहीं चाहिए, फालतू का पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो। और बता दें कि अगर कांग्रेस भ्रष्ट नहीं रही होती और जो है कि उसके लोग गलत नहीं रहे होते तो आज कांग्रेस यहाँ से नहीं जाती। लेकिन अब लोग फिर से कांग्रेस को याद कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस हमारी सबसे प्रतिद्वंदी रही है। 2010 से 2013 तक का आप मेरा वीडियो उठा कर देख लीजिए। कांग्रेस को बहुत कोसा हूं और उसके बाद भी कोसा कि अगर इतना आज भी कोसता हूं कि अगर इतने जो है कि आपके लोग इतनी दुर्तबाजी नहीं किए होते, जनता के साथ ऐसा छल नहीं किए होते, तो शायद आज दिल्ली की जनता सुकून से रहती। केजरीवाल साहब पे जो ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है, उनके मंत्रियों पे छापा पड़ रहा है, लगातार पकड़े जा रहे हैं, क्या किस नजर से आप देखते हैं, सही है या गलत? देखिए गांव की कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो वो भी जो कहावत कहे हैं उसका भी कोई न कोई सत्यता होगी। तो कुछ न कुछ तो है, बिना उसके जो है कि नहीं जो है कि हो जाएगा। जी गौरव भाटिया ने 1490 करोड़ रुपए का कोई घोटाला जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का उन्होंने एक्सपोज किया है। लगभग 12-12:30 बजे के आसपास उन्होंने वो एक्सपोज किया है। तो आग होगी तभी धुआं उठेगा, और बिना उससे केवल खरपतवार की वजह से धुआं तो उठेगा नहीं। तो कोई बात होगी, उसका जो दंड मिलना होगा जिसको मिलेगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ईडी सीबीआई भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, इतना तो जनता पूरी जनता को समझ में आ रहा है।